तो आप थोड़ा करेंगे, एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान 10 कदम बढ़ाएंगे, और आपका सारा कार्य रुका हुआ जो है वो भी चालू होगा, और आगे का कार्य आपका अच्छा ही होता जाएगा। अवध पूरा होने के पश्चात भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये सब सरजू में विलीन होने के लिए चल दिए। पवन सुत हनुमान जी ने भी भगवान के साथ चलने के लिए कहा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, आप जो है हमारे साथ मत चलिए, क्योंकि आपको अजर अमर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो इसलिए आप धरती पर रहिए, और आगे कलयुग आएगा, हमारे भक्तों की रक्षा करना। कलयुग में अत्याचारी बहुत होंगे, अनाचार बहुत फैलेगा, कलयुग में हमारे भक्तों को बहुत दुख होगा, तो उनकी रक्षा करने के लिए आप इस धरती पर रहिए और हमारे भक्तों की रक्षा कीजिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के बात को सुनकर के हनुमान जी यहीं पर रह गए। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में हनुमान जी का प्रताप रहता है, यह सिद्ध है। और हनुमान जी कलयुग के भक्तों की रक्षा करते हैं, परंतु रक्षा किसकी करते हैं? भगवान जी ने कहा है कि हमारे भक्तों की रक्षा करना। जो हमारे भक्त हैं, हमको भजते हैं, उनको बहकाने वाले बहुत हैं, उनको दंड देने वाले और उन पर अत्याचार करने वाले बहुत होंगे। तो इसलिए हमारे भक्तों की रक्षा करने के लिए आप यहीं पर रहिए। तो हनुमान जी आपकी रक्षा तो करेंगे, परंतु आप जब भगवान के भक्त बनेंगे, भक्तों की रक्षा करने के लिए हनुमान जी हैं। जब आप भगवान के भक्त बनेंगे तभी तो हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। आप भक्त नहीं बने, ये सोच रहे हैं कि हनुमान जी ने हमारा ये काम नहीं कर रहे, तो कैसे करेंगे? जब आप भगवान का भजन करिए, सीताराम का जप करिए, भगवान की सेवा पूजा कीजिए। आप किसी प्रकार से, किसी तरह से ये हो कि आप भगवान के भक्त हैं, चाहे भजन के माध्यम से, चाहे सीताराम जो लिखते हैं उसके रास्ते से, या तो तीर्थ यात्रा करते हैं, किसी प्रकार से दिखाना चाहिए कि आप भक्त हैं। भगवान के परम भक्त हैं हनुमान जी, और कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। तो हनुमान जी की आप सेवा पूजा करें, उनकी वंदना करें, पाठ करें, तो हनुमान जी आपके ऊपर तो प्रसन्न ही होंगे। और जब आप हनुमान जी का पूजा पाठ करेंगे तो भगवान अपने आप आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। हनुमान जी जो है भगवान के परम भक्त हैं। इस कारण से भगवान के भक्त को जो भजते हैं, भगवान उनके ऊपर अपने आप प्रसन्न होते हैं और उसका कल्याण करते हैं। आप भाव भक्ति के साथ भगवान का पूजन कीजिए और उनकी सेवा कीजिए, तो हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। आपका कोई व्यक्ति बाल बांका नहीं कर सकेगा। हनुमान जी की छाया आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। अगर आपके मन में यह है कि भगवान की प्रसन्नता और हनुमान जी की प्रसन्नता किस रास्ते से हो, कैसे हो, तो इसका उपाय है कि आप प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर और हनुमान जी के मूर्ति के आगे बैठ करके 11,000 प्रतिदिन सीताराम का जप करिए। देखने में तो आपको बहुत बड़ा लगता है कि 11,000 हम कैसे करेंगे, परंतु जब आप उसको शुरू कर देंगे तो हनुमान जी की कृपा आप पर हो जाएगी। कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कब 11,000 पूरा हो गया। हनुमान जी के सामने बैठकर
आप 11,000 सीताराम का जप करिए और प्रतिदिन करते रहिए। जब आप इसको करते रहेंगे तो जैसे जैसे आपका समय आगे बढ़ता जाएगा तो आपके ऊपर भगवान राम की और हनुमान जी की कृपा होने लगेगी। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। भजन करेंगे तो आपको समय खोना पड़ेगा। जब समय देंगे किसी कार्य में, जैसे आपका कोई अपना कार्य हो गया, खेती बाड़ी नौकरी चाकरी, आप उसमें समय देते हैं तो आपका वह कार्य होता है। तो जब भगवान के पास आप समय देंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा और भगवान तभी प्रसन्न होंगे। जैसे तुलसी राम के वैसे राम तुलसी के। जैसे आप भगवान को भजेंगे उसी प्रकार से आपको भगवान भजेंगे। अब आप ये देखिए अपने मन में कि हम भगवान को कितना मानते हैं, उनकी सेवा कितना करते हैं, कितना पूजा करते हैं। तो हम जितना करते हैं भगवान तो हम उससे 10 गुना हमको भजते हैं। उनकी कृपा है तभी आप चलते हैं, बोलते हैं, सांस लेते हैं और आपका कार्य होता है। भगवान कहते हैं कि हम तो भक्तों को बहुत मानते हैं पर भक्त ही हमको नहीं मानते। भगवान कहते हैं कि भक्त अगर एक कदम बढ़ाता है हमारे तरफ तो हम 10 कदम अपना बढ़ा करके उसका हाथ पकड़कर खींच लेते हैं और अपनी भक्ति दे देते हैं। हमारे तरफ कदम बढ़ा कर तो देखे, जब वह बढ़ाएगा तभी हम उसकी सहायता करेंगे। तो आप जब भगवान के पास जाएंगे, उनकी वंदना करेंगे, सेवा करेंगे, तभी उनकी कृपा आपके ऊपर होगी। आप जब उनके पास जाएंगे ही नहीं तो भगवान आपके विषय में क्या करेंगे। इस प्रकार जब आप करते रहेंगे तो भगवान राम और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी और आपका सारा कार्य रुका हुआ जो है वो भी चालू होगा और आगे का कार्य आपका अच्छा ही होता जाएगा। जय श्री राम, जय श्री